इस समय नेपाली गवर्नमेंट के साथ साथ नेपाली व्यापारी भी रोने पे मजबूर हो चुके हैं और ये लोग भारत से विनती कर रहे हैं कि जल्द भारत उन्हें परमिशन दे। अब परमिशन किस बाबत, तो नेपाली युवाओं के प्रदर्शन के चलते भारत ने नेपाल से लगते अपनी जो बॉर्डर बंद कर दी है वो बॉर्डर फिर से शुरू करने की मांग नेपाल की ओर से जोर से उठ रही है। देखिए, नेपाल में आंदोलन होकर आज 5 दिन हो चुके हैं। वहां नेपाल में सुशीला कार्की की नई सरकार भी बन चुकी है और नेपाल में ओली के खिलाफ खड़ा हुआ आंदोलन भी अब शांत हो चुका है। हालांकि इससे नेपाल की मुसीबतें रुक नहीं रही। एक तो पहले ही जनरेशन जेड युवाओं के प्रदर्शन ने करीब 2000 करोड़ रुपयों का नुकसान किया, 51 लोगों की मौतें हुई, बहुत लूटपाट मची, साथ ही नेपाल की सरकारी तिजोरी भी खाली हो चुकी है, जिससे कि नेपाल की अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो रहा है। इतना ही नहीं तो भारत ने भी नेपाल के साथ अपना व्यापार अभी तक शुरू नहीं किया, जिस वजह से नेपाल में वस्तुओं की किल्लत हो चुकी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेपाल के कुल आयात का करीब 60% सामान भारत से ही होता है। यूँ कहे तो अनाज से लेकर दवाइयाँ और पेट्रोल डीजल से लेकर मशीनरी पार्ट, ये सब नेपाल भारत से ही खरीदता है। आसान भाषा में कहूँ तो भारत की वस्तुएं नेपाली लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है। यही कारण है कि बीते हफ्ते भर से भारत का सामान नेपाल नहीं जा रहा तो वहां भूखमरी जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। खबर के मुताबिक नेपाली सीमा को अचानक बंद किए जाने से भारत नेपाल व्यापार ठप हो गया है। सीमा पर जाने वाले ट्रक लंबी कतार में फंसे हैं। इससे जरूरी सामान की सप्लाई रुक गई है। कारोबारी, ड्राइवर और लोकल लोग भारी परेशानी में है। नेपाली कारोबारी हाथ जोड़कर मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार जल्द बॉर्डर के गेट खोले ताकि भारतीय वस्तु पहले जैसे नेपाल में आना शुरू हो। बता दो कि भारत नेपाल बॉर्डर का सबसे बड़ा व्यापारिक रास्ता बीरगंज रक्सौल है, जो कि बिहार से होकर काठमांडू जाता है। यहाँ से रोजाना 700 से अधिक ट्रक नेपाल जाते हैं, लेकिन फिलहाल एक बाइक भी नेपाल नहीं जा रही, जिस वजह से नेपाल में महंगाई के साथ साथ जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी भी महसूस की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत ने अगर और कुछ दिन नेपाल के लिए अपने गेट नहीं खोले तो नेपाल में भयंकर भूखमरी के हालात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि नेपाल भले ही चाइना को अपना बड़ा भाई मानता हो, लेकिन नेपाली लोगों की रोजमर्रा की जरूरत भारत ही पूरी करता है, ना कि चाइना। भारत के चांदनी चौक, खारी बावली, नया बाजार, सदर बाजार, कश्मीरी गेट और मोरी गेट जैसे इलाकों से हर हफ्ते करोड़ों का माल नेपाल जाता है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक नेपाल हर किसी के लिए भारत पे ही निर्भर है। फिर भी नेपाल को चीन ही करीबी लगता है, लेकिन जब ऐसे संकट आते हैं तो इन्हें भारत की याद आती है। खैर, अब देखते हैं कि भारत कब नेपाल के लिए अपने गेट खोलता है, क्योंकि अगर सीमा पार व्यापार शुरू नहीं किया तो नेपाल का अंत तय है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।